नमस्कार, मैं अनुराधा शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। देखते रहिए मेरे साथ आज की अब तक की खास सुर्खियाँ। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होते आए हैं। प्राचीन काल में जैन और बौद्ध धर्मों में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। मध्यकाल में इस्लाम और सिख धर्म में और आधुनिक काल में हिंदुओं का ईसाई, बौद्ध और इस्लाम में आज भी प्रलोभन और जबरन धर्मांतरण अब भी जारी है। वाराणसी की युवा प्रखर शानदार व्यक्तित्व के धनी भाजपा नेता राम द्विवेदी जी से धर्मांतरण के विषय में विस्तृत चर्चा करते हुए आपका साथी पत्रकार कृष्णा पंडित। नमस्कार दोस्तों, आज बनारस के युवा यशस्वी और बेहद प्रखर व्यक्तित्व के साथ मैं बैठा हूं और आज विशेष संदर्भ में बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आज जिस तरह से भाजपा की सरकार बनारस की बहुमुखी कार्यों के लिए जानी जा रही है, आज एक विषय जो सबको कचोट रहा है और कहीं न कहीं धारदार हथियार से भी गंभीर वार कर रहा है, वो है धर्मांतरण। तो अपने सामने बैठे श्री राम द्विवेदी से मैं जानना चाहूंगा कि धर्मांतरण में क्या कहना है। देखिए, धर्मांतरण एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान के द्वारा और इसी तरह के कुछ और जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा ये कराया जा रहा है और हमारी सरकार जो देश में भी चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है, उसको कुचलने का काम कर रही है। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि काशी में जो ये लोगों को बरगलाने का काम, जो निचले तबके के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम, उनको समझा करके, उनको लालच दे करके जो ये धर्मांतरण का कुकृत्य किया जा रहा है, उसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारे सनातन धर्म को कुचलने का बहुत बार प्रयास हुआ है, लेकिन कभी इन लोगों ने सफलता पाई नहीं और आज भी वो सफल होंगे नहीं। अपने वो जो उनका मिशन है, वो जो हमारे यहाँ धर्मांतरण करके जो टुकड़े टुकड़े का नारा दे रहे हैं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और उन लोगों को चेताना चाहता हूँ कि अभी उनके टुकड़े हुए हैं और टुकड़ा होना चाहते हैं। निश्चित तौर से ये उनके लिए अशुभ संकेत है, ये वो नोट करें। जैसा कि जानते हैं, मोदी जी की सरकार है जिसको हिंदुत्व का सम्राट कहा जाता है और हमारे देश में नहीं विदेशों में आज डंका बज रहा है। जिस तरीके से धर्मांतरण एक प्रॉक्सी वार की तरह लिया जा रहा है, हमारे छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे जिलों में लोग को स्थापित किया गया है और ऐसे कार्यों में संलिप्त किया गया है। क्यों ना ऐसे लोगों पर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। बिल्कुल की जा रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सख्त कदम उठाया है धर्मांतरण पे, लव जिहाद पे, और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसे लोगों को मौका न दिया जाए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने पिछली कई सालों से जो पुरानी सरकारें हमारे देश में आए हुए विदेशी मेहमानों को जो आगरा का ताजमहल प्रतीक चिन्ह के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में दिया करते थे, उस परंपरा को तोड़ करके हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी अगर नीति शास्त्र की कोई किताब है तो वो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, जिसको उन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न भाषाओं में छपवा करके राष्ट्रपति भवन में सारी पुस्तकें पड़ी हुई हैं और आने वाले देश और दुनिया, देश के अंदर दुनिया के सभी मेहमानों को, अब तक 77-78 लोगों को वो पुस्तकें प्रधानमंत्री जी के द्वारा और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भेंट की गई है, जिससे हमारे सनातन धर्म को बल मिल रहा है, जिससे आने वाले समय में जो हम इतिहासों में पढ़ा करते थे, किताबों में पढ़ा करते थे कि पूरे दुनिया का जगत गुरु के रूप में भारत को जाना जाता है। भारत ने ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात किया, भारत ने ही वसुधैव कुटुम्बकम की बात किया। हम उस देश के वासी हैं, इस देश में गंगा भी बहती है, इस देश में खुली हवा भी मिलती है, लेकिन उस देश में गंदे लोगों को फांसी की सजा भी मिलती है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे देश और प्रदेश की मजबूत सरकार इस धर्मांतरण में आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और उन लोगों को चेताना चाहता हूँ कि जो ठगी कर रहे हैं, जो नाम बदल करके धर्म देश में लोगों को बदला रहे हैं, जो धर्मांतरण के नाम पे देश को, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से वो सुधर जाए, वरना उनके आने वाले दिन बहुत ही खराब होंगे, जिनका वो सपने में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये थे हमारे साथ श्री राम जी। फिर किसी और मुद्दे पर कृष्णा पंडित के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में प्रदेश की छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज 24।